हेलो दोस्तों, अभी तक अपन ने देखा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताता है, बल क्या है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें बल क्या होता है इसकी जानकारी मिलती है। बल क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने वाला कारक। बल क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने वाला कारक। जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इसे इसे यहां से मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए इसकी जो अवस्था है, ये विराम अवस्था में है, इसे गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बल लगाना पड़ेगा। तो बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है। आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो आइए देखते हैं द्वितीय नियम या संवेग का नियम। द्वितीय नियम या संवेग का नियम। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को अगर गुणा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? संवेग। और उसे किससे डिनोट करेंगे? पी से। ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से अगर गुणा कर दिया जाए तो बनने वाली राशि संवेग कहलाती है। संवेग, ये संवेग की अवधारणा आई क्यों? एक वस्तु है, इसके पास क्या है? द्रव्यमान। और अगर मैं बल लगाता हूं तो क्या होगा? उसके वेग में चेंज होगा। तो यहां जब हम बल पढ़ते हैं, बल गति की पढ़ते हैं, तो एक वस्तु के पास द्रव्यमान है और एक वेग है, और साथ में क्या है? एक समय। साथ में क्या है? एक समय। कितने समय के लिए हम ये वेग को चेंज कर रहे हैं या उसके द्रव्यमान को चेंज कर रहे हैं? कितने समय के लिए वो काम हो रहा है? तो इसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो बल किन बातों पर निर्भर कर रहा है? बल किन बातों पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान, वेग और समय पर। द्रव्यमान, वेग और समय पर। द्रव्यमान और वेग को क्या कहेंगे? संवेग। द्रव्यमान इंटू वेग को क्या कहेंगे? संवेग। तो ये एक राशि है जिस पर बल निर्भर करता है। और बल किस तरह से निर्भर करता है? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। एक वस्तु है, इस वस्तु का यहां वेग है v1 और द्रव्यमान है m1। उस वस्तु का द्रव्यमान यहां पे m2 है और वेग है v2। यहां समय है t1 और यहां समय है t2। इस पर हम क्या लगा रहे हैं? इस वस्तु को यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है? बल लगाना पड़ रहा है। तो बल लगाना पड़ रहा है, तो ये जो बल है F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या इसे इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, F इज प्रोपोर्शनल टू M2 V2 माइनस M1 V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे इस रूप में भी लिख सकता हूं। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो परिवर्तित होने वाली राशि है एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए जो परिवर्तित होने वाली राशि है वो कौन सी है? द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज ना हो, नियत हो, अगर उसका वेग ही चेंज हो, तब बल क्या बनेगा? अगर किसी वस्तु का वेग समान हो, द्रव्यमान चेंज हो, तब बल का नियम क्या होगा? तो यहां दो चीजें हमारे पास हो सकती है।
कि अगर ऐसी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, उनका वेग चेंज हो सकता है, तब बल क्या होगा। या फिर ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिनका द्रव्यमान चेंज होता है, यानी परिवर्तित द्रव्यमान रखती हैं, उनके लिए बल का नियम क्या होगा। तो आइए देखते हैं। बल क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहां से हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमें लेकर जाता है कि जब द्रव्यमान क्या हो, नियत हो, जब द्रव्यमान क्या हो, नियत हो, और दूसरा रास्ता हमें लेके जाता है जब द्रव्यमान क्या हो, परिवर्तित। द्रव्यमान क्या हो, द्रव्यमान परिवर्तित। जब नियत द्रव्यमान हो और जब परिवर्तित द्रव्यमान हो। तो जब नियत द्रव्यमान होगा, जब नियत द्रव्यमान होगा, तो नियत द्रव्यमान है तो इसका मतलब क्या है, m1 m2 बराबर है किसके, m के। तो यहां वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m v2 माइनस m v1 अपॉन t2 माइनस t1। F इज प्रोपोर्शनल टू m v2 माइनस v1, कॉमन ले लें, t2 माइनस t1, और इसको क्या लिख सकते हैं, m, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, और ये डेल्टा t। इसको मैं क्या बोलूंगा, वेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलेंगे इसको, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, त्वरण। तो यहां से बल का वैल्यू क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू ma। इसका प्रोपोर्शन समानुपाती जब हटाएंगे तो उसका समानुपाती गुणांक हम लगाते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लगाते हैं, और यहां इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1। F इक्वल टू के एम ए। यहां के का वैल्यू कितना है, यहां के का वैल्यू कितना है, 1, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, F इजिकल टू एम ए। F इजिकल टू एम ए। हम सीधा सीधा सूत्र पढ़ते हैं, कई बुक में सीधा सूत्र दिया हुआ होता है कि न्यूटन की गति का नियम है, क्या कहता है, बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, और उसका फॉर्मूला दिया होता है F इक्वल टू एम ए। अब यहां पे F इक्वल टू एम ए कब होगा, F बराबर एम ए कब होगा, जब द्रव्यमान क्या हो, नियत हो। जब द्रव्यमान क्या हो, नियत हो। जैसे 500 किलो का पत्थर है, उसको उठाना है, तो क्रेन से अगर हम उसको उठाते हैं तो उसका वेट 500 किलो ही रहेगा। लेकिन एक रॉकेट है, रॉकेट की गति पे अगर हम ध्यान दें तो वो रॉकेट की गति में क्या होगा, रॉकेट की गति के अंदर क्या होगा, उसके अंदर फ्यूल होता है, और जैसे ही रॉकेट की गति होती है, रॉकेट प्राणोदन के केस में उसका जो फ्यूल होता है वो पर सेकंड घटता रहता है। हर सेकंड उसका ईंधन घटेगा, जो उसका वेट है रॉकेट का वो कम होता चला जाएगा। तो रॉकेट का वेग हर सेकंड घट रहा है, यानी उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां द्रव्यमान परिवर्तित में हम दो केस ले सकते हैं। एक केस कौन सा हो सकता है, जब वेग क्या हो, जब वेग क्या हो, नियत, जब वेग क्या हो, नियत। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब वेग क्या हो, परिवर्तित, जब वेग क्या हो, परिवर्तित। वेग नियत और वेग परिवर्तित। अगर किसी वस्तु का वेग नियत है, अगर किसी वस्तु का वेग नियत है, अगर यहां v1 बराबर v2 है, v1 बराबर v2 है,
तो यहां से क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल V कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन T2 माइनस T1। F इज प्रोपोर्शन F इक्वल्स टू F प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा M अपॉन डेल्टा T। तो यहां क्या बताता है ये हमें, F अगर कांस्टेंट देखें इसका क्या वैल्यू रखता है 1, तो क्या सूत्र बन जाएगा, F इक्वल्स टू V डेल्टा M अपॉन डेल्टा T। तो परिवर्तित द्रव्यमान के लिए ध्यान रखें, यही फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ परिवर्तित द्रव्यमान के लिए अगर वेग नियत है तो क्या फॉर्मूला बनेगा बल का, F इक्वल्स टू V डेल्टा M अपॉन डेल्टा T। यहां से क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, अगर किसी रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर आपको निकालनी है, किसी रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा M अपॉन डेल्टा T इक्वल टू जितना बल उस पे लगा है अपॉन जो उसका वेग है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर यहां से हम निकाल सकते हैं। अब उन केस के लिए जिनके लिए द्रव्यमान और वेग दोनों ही चेंज होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहां की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू M2V2 माइनस M1V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो वैसे वायुयान की गति हम देखें तो वायुयान की गति में क्या होता है, उसके द्रव्यमान में चेंज होता है, जो उसका ईंधन है वो खत्म होगा तो उसमें चेंज होगा, और उसके वेग में चेंज होता है। तो वायुयान की गति किसका उदाहरण हो जाएगी, परिवर्तित द्रव्यमान का। तो यह है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जो हमें क्या बताता है, बल का मान। बल किन बातों पर निर्भर करता है, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब द्रव्यमान और वेग पर। अगर किसी वस्तु का वेग नहीं है तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, विराम। या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन नहीं है, उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में। उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। न्यूटन की गति के उदाहरण समझते हैं हम। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण क्या होंगे। एक खिलाड़ी है, बॉलर, जब बॉल फेंकता है, बैट्समैन जोर से शॉट मारता है, तो फील्डर क्या करता है, जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की साइड लेता है। जब किसी बॉल को हम कैच करते हैं और उसकी स्पीड ज्यादा है, तो अगर हम उसको पीछे की साइड लें तो हमें चोट कम लगती है। तो हम इसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या उसके संवेग ज्यादा है, उसका वेग ज्यादा है, तो हमें बल ऐसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसके वेग के साथ हम क्या करते हैं, चोट न लगे, इसलिए क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की साइड लेते हैं। इसी तरीके से कील का नोक आगे से पतला, जहां से कील को हमें दीवार में गाड़ना होता है, और उसका हेड जो होता है वो क्या होता है, चपटा हेड क्यों बनाया जाता है, ताकि उस पर बल ज्यादा लग सके। और कील का आगे का हिस्सा नुकीला क्यों होता है, ताकि कम बल के साथ वो अंदर जा सके। अगर आगे वाला सिरा वो भी अगर चपटा होगा तो हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कील को गाड़ने के लिए।
इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल परिवर्तित द्रव्यमान के लिए रॉकेट इसका एग्जाम्पल है, वायुयान की गति इसका एग्जाम्पल है।